सुबह के समय में हम परमेश्वर के निकट आते हैं। तो आइए आज की डिवोशन के वचन हम देखेंगे कि इसमें ऐसा इंग्लिश में लिखा है, भजन संहिता 23 का 6 में, श्योरली गुडनेस एंड लव विल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। तो हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो इसमें लिखा है कि भलाई और करुणा और जीवन मेरे साथ बने रहेगी। तो ये दाऊद के बारे में बोल रहा है कि भलाई करुणा और क्या जीवन, ये तीन चीज परमेश्वर ने उनको एक बाचा बांधी थी। उनके तीन चीज उनके साथ था, एक था भलाई था, दूसरा था करुणा था, तीसरा जीवन। कई बार दाऊद के जीवन में दो चीज था जीवन। यदि शाऊल के बारे में देखेंगे, शाऊल कितने बार उसको मारने के लिए, उसका जीवन को लेने के लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर था भलाई और करुणा। परमेश्वर हर एक लोगों को करुणा करता है। यदि देखते हैं तो जो जॉन 6 अध्याय में देखते हैं कि 5 अध्याय में कि यीशु मसीह ने क्या किया, 5000 लोगों को वो खाना किया, क्योंकि उनके ऊपर दया किया, उसके ऊपर करुणा किया। और ये देखते हैं कि एक विधवा का पुत्र को, उसका बेटा को मर गया था, लेकिन यीशु मसीह ने करुणा किया और उसको क्या किया, जीवन दिया। यदि उसके करुणा देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक लोगों को करुणा करता है, हर एक लोगों को वो क्या करता है, दया करता है, क्योंकि उसकी दया सदा बनी रहती है। इसलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं कि हम पर परमेश्वर की करुणा, दया और जीवन हर समय बने रहते हैं। यदि याकूब की पुस्तक में देखते हैं, याकूब ने आयुब के पुस्तक में, तो जीवन उसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है वो जीवन। जो भी चाहे वो ले सकता है, लेकिन मनुष्य जितने भी कोशिश करे वो जीवन नहीं ले सकता। परमेश्वर का वही परमेश्वर हमें वो भलाई, करुणा और जीवन हमें सदा सर्वदा बने रहती है, क्योंकि परमेश्वर देखता है। यदि नीति वचन 15 के 3 में देखेंगे तो उससे लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग में रह के क्या करता है, हमें देखता रहता है कि हमें भलाई करता रहता है, हमें करुणा करता रहता है, हमें हमारा जीवन को क्या करता रहता है, सुरक्षा देता रहता है। कि एक विश्वासी को परमेश्वर सुरक्षा देता है, क्योंकि उसके दूतों के माध्यम से हम सुरक्षा देते हैं। देखते हैं परमेश्वर कितना भला है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ बनी रहती है तीन चीजों में, लेकिन क्या होता है, यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मतलब परमेश्वर के धाम, धाम का अर्थ है एक भवन बोला गया है। यदि रेवलेशन 3 का 20 में देखते हैं, इसमें लिखा है कि परमेश्वर एक विश्वासी के पास आता है, एक व्यक्ति के पास आता है उसके घर में जाने के लिए। लेकिन मनुष्य क्या होता है, उनके घर में जाने के लिए वो मतलब ओपन करने के लिए नहीं देते। यदि लूका का पुस्तक में उसका 7वां आयत, उसका 36 पंक्ति में देखते हैं, उसमें भी ऐसा लिखा है कि लूका 7वां उसका 36 पंक्ति में ऐसे लिखा है, फिर किसी फारिसी ने उसके विनती की और मेरे साथ भजन कर, सो वो फारसी के घर में जाकर भजन करने बैठा। ये स्टोरी ऐसा है कि फारसी यीशु मसीह को घर में बुला रहा है, घर में बुला रहा है और उसको खाना खिलाने के लिए बोल रहा है। लेकिन और नीचे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब खाना खा रहा था तो एक पापिन स्त्री उसके घर में आता है, पापिन स्त्री को छूता है। और बाद में वो फारसी क्या सोचता है कि अपने मन में, यदि सच में प्रभु होता तो वो जानता है ये स्त्री कौन है,
वो पापी स्त्री है, सब लोग जानते थे। यीशु मसीह ने भी जब वो जानता था कि वो पापी स्त्री है, ये तो हृदय जांचने वाला परमेश्वर, हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य तौर से, शारीरिक तौर से वो जानता है, लेकिन यीशु मसीह आत्मिक तौर से वो जानता है। वो जानता था, इसलिए उसको छुआ और क्या कहा कि वो जानता था कि ये पापी है, मैं इधर आया ही तो वो उद्धार पाएगा, वो जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन है, वो जीवन कभी नाश नहीं होगा। लेकिन यदि ये वो पापिन स्त्री परमेश्वर को मिलने के लिए आया, यदि शुरुआत से देखेंगे उत्पत्ति में, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को मिलने के लिए वो एडन की बगीचा में वो आता था। हर सुबह परमेश्वर से वो लोग बात करते थे। लेकिन वो आदम ईव ने, हवा ने क्या किया कि परमेश्वर का संगति को छोड़ के किससे संगति करने के लिए गया? शैतान के साथ संगति करने के लिए उसके साथ बातें किया। बात करने के बाद क्या हुआ? शैतान ने उससे फंसाया और क्या हुआ? पाप में गिर गया। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर के साथ संगति नहीं करके किसके साथ संगति कर रहे हैं? लूसीफर के साथ संगति कर रहे हैं। लेकिन इस पापिन स्त्री ने किसके साथ संगति करने के लिए आया है? यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए उसके घर में वो आया है। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर के घर में जाना और उसके साथ फेलोशिप करना बहुत अद्भुत बात है। तो आज के सुबह के समय में मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर, उसके दया और उसके करुणा और जीवन हमारे साथ बने रहती है, लेकिन हम क्या करना है? उनके घर में उसके साथ क्या करना है? फेलोशिप करना है और बातें करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।